Okay, so let us start. So now another functor, very important functor. So this is the fourth example. So very important functor. So suppose I have let C and D so suppose you have two categories C and D. Let C and D be any two categories. So and you fix an object and A be any C object. A be any C object. Okay. Now define this home. This is home A dash from the category C to the category D by, so suppose you have objects B and C in the category, F is an arrow, so home A dash acting on this data, it gives you home AB, home AB, home AC, home AF. Where home AF acting on any G is F composition G, where G belongs to home AB. Home AB. So यहाँ एक small mistake है. D is not here. There is no category D. Okay. ये C से set category भी है. Let C be any category. So just let us rewrite this thing. So you have this. So let C be any category. C be any category. And you take D as the set category and set be the category of sets, with the category of all sets. So in place of D now you have this set category. ओके अब थोड़ा सा आपको इसको अंडरस्टैंड करना है, हमने इसको कैसे डिफाइन किया है. देखो आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट आपने लिए बी और सी, कहाँ पे, इस कैटेगरी सी में.
और आपने ये ए फिक्स कर लिया है ऑब्जेक्ट सी में, ठीक है। नाउ होम ए डैश, नाउ इट एक्ट्स ऑन बी एंड सी। नाउ होम ए dash sends this B to home AB, sends this C to home AC, and sends this morphism F to home AF, where home AF acting on any G is F composition G। ठीक है। अब आप जाहिर सी बात है, ये होम ए बी क्या है, ये हमने पहले ही बताया था कैटेगरी की डेफिनेशन में। होम ए बी एक सेट है ना। होम ए बी इज द सेट ऑफ ऑल morphisms from A to B in the category C। अगर आपके पास अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं A एंड B इन द कैटेगरी C, तो होम ए बी क्या है? होम ए बी इज एक्चुअली ए सेट, सो इट इज ए मेंबर हियर इन द सेट कैटेगरी। होम ए सी भी एक सेट है, सो ये मेंबर कहाँ होगा? सेट कैटेगरी के अंदर। और होम ए एफ ये एक फंक्शन होगा, अब कहाँ से? इस सेट होम ए बी से होम ए सी पे। और कोई भी आप यहाँ पे जी लोगे, जी अब क्या होगा? जी बिलोंग कर रहा है होम ए बी में। इसका मतलब जी इज ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। अगर जी होम ए बी के अंदर है, इसका मतलब जी कहाँ है? जी इज ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। और आपका एफ कहाँ है? होम ए एफ। ना एफ यू आर टेकिंग वेयर? एफ यहाँ पे कहाँ से कहाँ था? बी से सी पे था। तो एफ आपका कहाँ से कहाँ है? बी से सी पे आपके पास एफ है। तो हम डिफाइन कर रहे हैं होम ए एफ ऑन जीज एफ कंपोजिशन जी। सो एफ कंपोजिशन जी यहाँ से यहाँ मैप होगा। एफ कंपोजिशन जी कहाँ बिलोंग करना चाहिए? इसका टारगेट सेट क्या है? होम ए सी। बिकॉज होम ए एफ का टारगेट सेट क्या है, को डोमेन क्या है? होम ए सी। सो दिस एफ कंपोजिशन जी, इट बिलोंग्स टू होम ए सी। ये मैपिंग आपको क्लियर हो गया अब? नो सर। कहाँ पे प्रॉब्लम है बताओ? वेयर यू फील दैट यू इट इज नॉट क्लियर टू यू? सर ये जो हाँ इनिशियल में आपने पूछा व्हाइल डिफाइनिंग दिस फंक्शन, हाँ, दैट एक्चुअली द मैप फ्रॉम वन कैटेगरी टू अनदर। वन कैटेगरी नहीं, दिस कैटेगरी सी टू द सेट कैटेगरी। नहीं सर, इसमें नहीं, आई एम गोइंग टू द इनिशियल एट द वेरी आउटसेट मींस व्हेन यू डिफाइंड दिस। अच्छा, आप बिगिनिंग मतलब आपका क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, आपका जर्नल क्वेश्चन है। सर मुझे यहाँ से आएगा, मैं यहीं आऊंगा फिर वहाँ जो है ना, सपोज सी इज कैटेगरी दैट इज दिस कंसिस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हम्म, Objects can be any. हाँ, Thereafter, we say that means if we are able to define a function capital F from one category to another, हम्म, so I am supposed to apply now this F to the objects. हम्म, Then why am I bringing in these means bringing in these arrows, means morphisms हम्म, between the sets? हम्म। Suppose I have chosen the object A. Now I am to apply this functor to this A. So how can I do it? देखो, मैंने पहले कहा कि ये एफ इज ए फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू ऑब्जेक्ट्स एंड एरोज टू एरोज, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन है कि एफ जो है वो डोमेन और को डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। एफ अब अप्लाई होगा इस डाटा पे। ए और बी आपके तुम्हारे ऑब्जेक्ट्स हैं, और एफ क्या है? ए और बी के बीच में एरो है, ठीक है, मॉर्फिज्म है। तो एफ जो है, एफ जब इस ए पे एक्ट करेगा तो इसको एफ ए पे सेंड करेगा, जब बी पे एक्ट करेगा तो इसको एफ बी पे सेंड करेगा। और एफ एफ इस मॉर्फिज्म को इन्हीं दोनों के बीच में जो एफ एफ पे सेंड करेगा। इसका मतलब Sir, in the एफ, यस, यस, capital F has the ability to preserve these arrows and the image means between the image sets हाँ, also in या B also. इट प्रिजर्व्स But द, इट प्रिजर्व्स A, द, how it is obtained by me? Means suppose this F of A. How can I obtain this F of A? This means obviously one object has been shifted, or I shall say what,
has been mapped through this capital F to some f of a that will be let a dash in D. हम्म। ये कैसे ऑब्टेन होता है सर? ए डैश मान लो, ये ए डैश है, ये आपका बी डैश हम्म, है, तो ये एफ डैश मान लो इसको। ऑब्टेन क्या होता है, आपके पास इसको असाइन करना है ना, एफ इज ए मैपिंग बिटवीन। जो एग्जांपल्स हमने किए उनमें हमने ये मतलब देखा नहीं, वो एलिमेंट्री एग्जांपल्स थी ही नहीं वो कुछ। जैसे एक में हमने किया ना सर, हर सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं, ऑल द ऑब्जेक्ट्स वर टेकन टू फिक्स्ड ऑब्जेक्ट बी। हाँ। उसके समझ आ गया मुझे कि हम्म। एफ ऑफ हर एक ऑफ ए जो है वो बी पे चला जाएगा। जी तो जी जी। फिर जब छोटा एफ जो है वो भी आइडेंटिटी ऑन उस बी पे पे चला, बी की जो आइडेंटिटी होगी उस पे चला जाएगा। तो सर कोई ऐसी एग्जांपल नहीं है, मतलब एलिमेंट्री कोई छोटा सा सेट लेंगे 1 2 3, उस पे ये कुछ बनाएंगे जिससे थोड़ा क्लियर हो। हाँ, आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो मे बी आई विल लीव एज एन एक्सरसाइज फॉर यू, है ना। यू सी द स्मॉल कैटेगरीज, जो मैंने आपको बताया ना, कैटेगरीज ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, कैटेगरीज ऑफ टू मॉर्फिज्म्स, यू सी देयर। ओके, सर मेरे पास, उसके बाद जब आई डोंट हैव ए सच एग्जाम, मेरे पास अभी कोई वैसी एग्जांपल मैंने तैयार नहीं की है ना। इफ आई मेरे पास होती तो आई कुड हैव टोल्ड यू मे बी सर इन द मैं करता हूँ, अगर फ्यूचर नहीं क्लास। तो हाँ। कल दिखा। हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम आएगी देन यू कैन कांटेक्ट मी, नो प्रॉब्लम। ठीक है। सर देखो इस वक्त जो आप जी 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 जी, बोलिए। यस। and this covariant home functor हम्म। that we are studying right now, sir. यस। Suppose now we have C to be any category. हाँ। यस। उसके बाद जो है सर देखो, and D देखो to be any set. सी कैटेगरी कोई कोई भी कैटेगरी है, ठीक है ना। और ये आपका दूसरी कैटेगरी जो टारगेट कैटेगरी है वो सेट कैटेगरी है, ठीक है। अब एक बार इसको आप मुझसे गौर से सुन लो, फिर आप क्वेश्चन दोहराना, ठीक है। हो सकता है आपको इस बार समझ में आ जाए। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ सी का कोई ऑब्जेक्ट फिक्स कर रहे हैं, मान लो वो ए है, ठीक। हम्म, और इस ऑब्जेक्ट, ये जो आपने फिक्स्ड किया ऑब्जेक्ट, इसकी हेल्प से हम एक फंक्टर डिफाइन कर रहे हैं, होम, इसको हम कहते हैं कोवेरिएंट होम फंक्टर। होम ए, ये डैश मैंने खाली छोड़ दी क्योंकि ये डैश जो है ये फिल हो जाएगी अभी। होम ए डैश, ये मैं डिफाइन कर रहा हूँ ऐसे। सपोज आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं बी एंड सी, इस कैटेगरी सी में, और इनके बीच में कोई एरो है एफ, ठीक है। तो ये कैसे डिफाइन हो रहा है, होम ए डैश जब बी पे एक्ट कर रहा है तो ये आपको दे रहा है होम ए बी। ये डैश जो है ये फिल हो रही है यहाँ बी से। और होम ए डैश जब सी पे एक्ट कर रहा है तो आपको ये दे रहा है होम ए सी। अब देखो होम ए बी क्या है, होम ए बी एक सेट है ना। ये एक सेट है, इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट है इस कैटेगरी, सेट कैटेगरी का। होम ए सी बी क्या है, एक सेट है। तो सो यू आर हियर इन द सेट कैटेगरी। So home A dash acting on B giving you a set. You call it as home AB. Home A dash acting on C giving you a set home AC. Okay, and this arrow home, this arrow F, it goes to home AF. It is just a notation. Home AF. Now home AF क्या है, अब ये home AB से home AC पे मैप है ना। होम ए बी एक तुम्हारा सेट है, अब होम ए सी बी क्या है, एक सेट है। तो होम ए बी को मैं ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ, होम ए, सॉरी, इस होम ए एफ को, होम ए एफ। ना यहाँ कोई एलिमेंट तुम्हें लेना पड़ेगा क्योंकि इसका होम ए एफ का डोमेन क्या है, ए बी। कोई जी लेना पड़ेगा आपको। तो इसको आप डिफाइन करोगे आप जी, इसको इसको मैं ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ, एफ कंपोजिशन जी, वेयर G belongs to home AB। और ये सेंसिबली डिफाइन है, ये सेंसिबली डिफाइन है। देखो इधर कैसे सेंसिबली डिफाइन है। ये जी, ये जो होम ए एफ है इसका कोड डोमेन क्या है, होम ए सी। इसका मतलब ये यहां से एलिमेंट्स को यहां पे ला रहा है। तो होम ए सी का मतलब क्या हो गया,
सेट ऑफ ऑल मॉर्फिज्म्स फ्रॉम ए टू सी। तो ये जो तुम्हारी एफ कंपोजिशन जी है ये होम ए सी के अंदर होना चाहिए, मतलब ये मैपिंग होनी चाहिए ए से सी के बीच में, और वो ये है क्योंकि बी आपकी कहाँ से कहाँ है, सॉरी ये एफ, एफ तुम्हारा है बी से सी पे, और जी आपने लिया ए से बी पे, क्योंकि जी मेंबर कहाँ है, होम ए बी का है, ए से बी पे लिया जी। ना एफ कंपोजिशन जी कहाँ से कहाँ मैप हुआ, एफ ए टू कंपोजिशन सी। ए टू सी। जब ए टू सी हुआ तो होम ए सी का मेंबर आ गया ना ये, so this F composition G belongs to home ACB, so it is sensibly defined. Okay, मुझे लगता है अब तुम्हें ये फंक्टर क्लियर, ये कम से कम इसकी डेफिनेशन क्लियर होगी, हुई है नहीं हुई है, बताओ। हाँ ये तो थोड़ा सा मुझे समझ आया प्रॉपरली सर। ये जो है ना होम ए कामा डैश, दिस इज राइट नाउ एक्टिंग एज ए फंक्शन। It is a function, yes, it is a function. It's a function from C to set category. We have chosen two objects B and C Hmm. from the category C. Category C, yes. So these two objects have to be now distinct. They could be So there's an distinct, yes, arrow. yes, yes. So ये arrow है after this F, this has actually taken place from now home BC, means set of all morphisms between B and C। उनमें से एक F चूज किया हमने। नहीं, F तो B और C के बीच में कोई एरो था, B और C तो यहाँ C कैटेगरी के एलिमेंट है ना, ठीक है। वही मैं कह रहा हूँ सर, बी और सी जो है, ये एफ जो है ये होम, ये जो है दिस विल बी एन एरो बट इट हैज टू कम फ्रॉम दिस सेट होम ए बी सी। नो 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 नो, आपको समझ नहीं आ रहा। एफ जो है बी और सी के बीच में कोई एरो है, लेकिन इस होम ए डैश ने इसको सेंड किया है होम ए एफ पे, और होम ए एफ हमने ऐसे डिफाइन किया, होम ए एफ एक्टिंग ऑन एनी एफ जी। जो है होम बी सी में जाएगा कि नहीं? क्या क्या चीज, होम होम ऑफ बी सी में ये एफ जाएगा कि नहीं? एफ तो यहाँ बी से सी के बीच में है, लेकिन होम ए एफ जो है अब है होम ए बी से होम ए सी के बीच में, ठीक है ना। जैसे यहाँ होता था एफ एफ एफ, एफ ऑफ एफ तुम्हारा क्या है अब, ये होम, जैसे ए से नहीं बी सर, पे, ए से बी से, we have already assumed C is a category. So if we choose any two elements, so there has to have some means morphism between any two objects between the means between any two objects in the category C. So ये यस। F only arrows में है ना ये सर? हाँ, एफ कोई भी एरो है बी और सी के बीच में कैटेगरी सी में। तो ये उसी सेट में से आया होगा ना, जो मतलब सर हम बनाते हैं वो फॉर्म ऑफ ए बी, जैसे कहते हैं सेट ऑफ ऑल मॉर्फिज्म बिटवीन ए एंड बी। हाँ, एफ एक्चुअली मेंबर है, हाँ यस यस, एफ बिलोंग्स टू होम बी सी, बी सी। यस। तो ये कोई एक एफ है सर, मतलब ये वो सारे नहीं है? सारे नहीं है, कोई एक है, कोई एक है, सारे कहाँ हैं। उस पे होम ऑफ ए का डैश लगा रहे हैं यूजिंग दिस स्ट्रक्चर। यस 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 यस, इट इज आर्बिटर, इट इज, जो है ये भी फिक्स रहेगा, मतलब जैसे जैसे हम मैप्स को चेंज करते जाएंगे तो ये कंपोजिशन ऐसे रहेगी कि इसमें भी तब्दीली आएगी फिर? नहीं, जो ही आप मान लो कोई दूसरा है बी और सी के बीच में, मान लो कोई जी है तुम्हारा, है ना, मान लो कोई एच है, कोई दूसरा एरो, F1। मान लो कोई एच है एरो यहाँ, ठीक है ना, तो ये तुम्हारा चेंज हो जाएगा, ये होम ए एच आ जाएगा यहाँ, ठीक है। ठीक, जब और आप, सर ये डेफिनेटली रहेगी, मतलब फिर एच कंपोजिशन वो जी आएगा। हाँ एच कंपोजिशन, जब आप इनको वेरी करोगे तो ये वेरी हो जाएगा, ठीक है ना। जब ऑब्जेक्ट्स को वेरी करोगे तब भी ये ऑब्जेक्ट, ये भी ये चीज वेरी हो जाएगी, ये होम सेट्स वेरी हो जाएंगे। मगर सर वहाँ अंदर कैटेगरी में क्या हो रहा है, वहाँ कुछ मतलब पता ही नहीं चलता। ये क्या क्या मीन्स व्हाट, वो जो कैटेगरी वो क्वाड्रपल जो हमने बनाया था वो चार चीजों का, उसमें तो हम तो ज्यादा मतलब ये होम पे मतलब एरोज को ही वो इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो अब हम दो कैटेगरीज के साथ प्ले कर रहे हैं ना, वी आर नॉट हैविंग ए वन कैटेगरी, फंक्टर्स जो हैं वो बिटवीन टू कैटेगरीज हैं, तो हमको दोनों कैटेगरीज को साथ लेके चलना है। we have to take into account the two, both the categories, and we have to also take into account the properties of functor, so these two things have to be taken into account. Okay, सर अब ये जो फॉर्म ऑफ ए कमा एफ व्हेन अप्लाइड टू जी इज इक्वल टू एफ कंपोजिशन जी आएगा, तो ये मतलब एज ए मैप एक एलिमेंट है कि इसके ऊपर भी फिर कोई एलिमेंट लेना है हमने उस ए में से या
ये ए में से हाँ, ताकि जब आप सिंप्लीफाई करें ये तो एक तो मैप आगे है, बढ़े। ये तो एक मैप है ना। एफ जी कंपोजिशन, F composition G is a map. See here, F composition G belongs to home AC. ठीक है? So this यस सर। means F composition G is a mapping from A to C. तो ये A के एलिमेंट्स पे एक्ट कर रहा है. So F composition G of any X is F of G of X, where X belongs to A. लेकिन हम यहाँ we are not bothered about these members of this, है ना? वी आर डीलिंग विद द अब्स्ट्रक्ट सिचुएशन. हमें सिर्फ पता है कि ये मैप है फ्रॉम ए टू सी. ए के एलिमेंट्स क्या हैं, वी डोंट बॉदर अबाउट दैट. ओके, लेकिन वेन एवर आई से दैट इट इज अ कंपोजिशन, सो इट हैज टू बी लाइक दिस. ओके, सो वी मूव अहेड. So I am leaving as exercise for you. Exercise, verify that home a comma this dash is a functor, is a functor. So it is called कोवेरिएंट होम फंक्टर. भाई किसी और को क्वेश्चन पूछना है तो बताओ. कोवेरिएंट होम फंक्टर. अगर इस होम फंक्टर पे इफ एनीबॉडी एल्स हैज एनी क्वेश्चन देन आई विल रिस्पॉन्ड. नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन. इसका मतलब बाकी वालों को समझ में आ रहा है, सो इट्स गुड. I can also define the contravariant home functor. Okay, so that I also leave as an exercise for you to just verify. So another exercise, for any category C, for any category C and C object A, define. Now it is just the dual of that, home dash A. Now it is not from C, it is from C opposite to set. Define this by in this fashion, by, so it is defined in this way, home dash A acting on any B to C. Suppose you have F, so it goes to home B comma A, home C comma A, and this goes to home FA. This F goes to home FA, where home FA acting on any G, instead of F composition G, now you take G composition F. G composition F. Now if you remember the definition of this opposite category में आपके पास क्या होता है? What is C opposite? Yes, आप बताओ भाई मन्नान. यस सर. अपोजिट कैटेगरी क्या होती है? नॉट रिमेम्बर सर. हैं? पता ही नहीं सर. पता नहीं है? नहीं सर. देखो अगर आपके पास थोड़ा सा, मैं आपको अपोजिट कैटेगरी के बारे में बता देता हूँ. चलो, सो जस्ट लेट मी रिकॉल, बिकॉज you will not understand this until the opposite category is not clear to you. ठीक है? So suppose just opposite category, see, opposite category.
So suppose you have a category C. Suppose C be any category. Suppose आपके पास कोई कैटेगरी है C, तो C अपोजिट क्या होगी? मान लो C आपके पास ये है, C you have object, home, identities and composition. Now what is C opposite? Just 1 minute. So C opposite देखो C opposite में object class same होगी. Object class of C and C opposite are same. Homes are actually in the reverse direction. You call it as home star, identities, and you have composition but opposite composition here. तो ये define कैसे है? Just let me just take yes. हाँ yes. इसको आप होम सी अपोजिट भी कह सकते हो. होम सी अपोजिट स्टार के बदले. यहां ऑब्जेक्ट देखो, यहां एक चीज इंपॉर्टेंट है. ऑब्जेक्ट्स ऑफ सी आर सेम एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ सी अपोजिट, लेकिन होम सेट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं. सो होम सी अपोजिट ऑफ एनी ए कमा बी इज होम सी बी ए. ठीक है. means arrows up, you are just changing the direction of the arrows. You are just changing the direction of the arrows. क्योंकि अगर आपने लिए A और B, मान लो ऑब्जेक्ट्स इन C अपोजिट, तो A और B तो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास C में भी, बिकॉज ऑब्जेक्ट क्लास ऑफ C सेम एज ऑब्जेक्ट क्लास ऑफ C अपोजिट. बट when you will take home C opposite of AB means any arrow F from A to B in C opposite, it would mean that this is an F is an arrow from B to A in C. Okay, so F belongs to home C opposite AB. It actually means that F belongs to home CBA. So you are just changing the direction of the arrows here. You are just changing the direction. ऑब्जेक्ट सेम है आपके पास. ऑब्जेक्ट्स जो C के हैं वो C अपोजिट के भी होंगे, लेकिन कोई भी आप दो मेंबर चूज करोगे A और B, you will say that you have an arrow from F, you have an arrow F from A to B in C opposite. If it will mean that you have an arrow, this F is an arrow from B to A in the category C, क्योंकि आपकी C जो है वो गिवन कैटेगरी है. C से आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इस कैटेगरी C अपोजिट को. तो जब आप C से C अपोजिट को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो आप ऑब्जेक्ट क्लास जो है C अपोजिट का वो सेम ले रहे हैं जो ऑब्जेक्ट क्लास C का है. लेकिन जब आप मॉर्फिज्म सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है. यस यस सर मान लो कि हमें ए और बी के बीच कोई होमोमॉर्फिज्म है. यस. कहाँ पे इज इट नेसेसरी, हमारी कैटेगरी है कोई सी, वहां पे सर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच कोई होमोमॉर्फिज्म है. मॉर्फिज्म है. इज इट नेसेसरी कि अगर सर फ्रॉम ए टू बी कोई होमोमॉर्फिज्म होगा, इज इट नेसेसरी दैट फ्रॉम बी टू ए भी होमोमॉर्फिज्म होगा? देखो, अगर ए और बी के बीच से एफ है सी में, है ना, तो सी अपोजिट में क्या होगा? सी अपोजिट में ये होगा बी से ए पे एफ. सर वो एग्जिस्ट करेगा ऑलवेज?
हाँ, अगर अगर सी में है तो सी अपोजिट में हमेशा करेगा, अगर सी में नहीं है तो सी अपोजिट में भी नहीं होगा, क्योंकि आप इसकी मॉर्फिज्म सी अपोजिट की आप सी की मॉर्फिज्म से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। सो मैं कहूंगा एफ बिलोंग टू होम सी अपोजिट ए बी इफ एफ बिलोंग्स टू होम सी बी ए। डायरेक्शन चेंज होगी, है ना, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मॉर्फिज्म्स वही रहेंगी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसके जो डोमेन है वो को डोमेन हो जाएगा, और इसका जो को डोमेन है वो इसका डोमेन हो जाएगा जब आप सी से सी अपोजिट में जाएंगे। ओके, और जब डायरेक्शन चेंज होगी तो ऑब्वियसली कंपोजिशन भी चेंज हो जाएगा, है ना। एफ ऑफ अपोजिट कंपोजिशन जी क्या होगा, जी कंपोजिशन एफ। ओके, इज इट क्लियर? So if it is clear to you, then you can just go through the exercise and just see it. ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको दी ना कोवेरिएंट फंक्टर की, सॉरी दिस कंट्रावेरिएंट फंक्टर की, you see this and try to prove it. Okay? Sir, Yes. hello. Yes. 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 Sir, Yes. when f has been defined to be as the arrow from A to B, means morphism. Yes. If were this a bijective map, then obviously f inverse would be same as f. Yes. Yes. But suppose this is simply this means any arrow, irrespective of the structure. Yes. Now each element from the A has been is assigned through this f to B. Each of A has been assigned by this f to some element in B. Yes. Now when we define this opposite, now does it mean, suppose if we have A to be any set and suppose it is finite, let x1 dash dash up to xn be the देखो element. आप यू आर कंफ्यूजिंग द थिंग्स, मुझे आप थोड़ा सा कंफ्यूज लग रही हो। देखो ये कैटेगरीज जो है ना, दे आर अब्स्ट्रक्ट थिंग्स। ये ए और बी क्या है आई डोंट नो। ये एफ जरूरी थोड़ी है मैप हो, ये कुछ भी हो सकता है, ये सिंपली एरो है। इट कुड बी ए मैप, इट कुड नॉट बी ए मैप, ठीक है ना। और जो मैं रिवर्स डायरेक्शन में ले रहा हूँ, मान लो एफ स्टार, वो मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ ये इसका इनवर्स है। आई एम नॉट टॉकिंग दैट एफ स्टार इज एन इनवर्स ऑफ एफ, दैट आई एम नॉट सेइंग एट ऑल। सपोज सर अगर हम ग्रुप वो लेंगे, ग्रुप कैटेगरी, हाँ हाँ, then we will define that simply this hom A B this homomorphisms. So does there exist the opposite this dual category? हर किसी के अपोजिट कैटेगरी होती है। मैं कह रहा हूँ सी इज एनी कैटेगरी, आई एम नॉट सेइंग दैट सी इज अ पर्टिकुलर कैटेगरी। ग्रुप अपोजिट भी आप डिफाइन कर सकते हो। So suppose now G1 and G2 are two groups that we have chosen from the category C, and F is any morphism between them. So does it imply that F is the same homomorphism from G2 to G1? देखो अब आप कह रहे हो F बिलोंग्स टू होम बट इन ग्रुप, है ना, ये आप ग्रुप कैटेगरी में ले रहे हो G1 G2, ठीक है। तो जब आप G ग्रुप अपोजिट में ले लोगे, ग्रुप अपोजिट में F होगी फिर G2 से G1 पे। ये कोई F, ये जस्ट नोटेशन है, इसको आप F स्टार भी कह सकते हो। ओके, इट कुड बी F स्टार। ओके, सो अगर आपके पास F है G1 से G2 पे, तो इस F के कॉरस्पॉन्डिंग आप डिफाइन कर रहे हो F स्टार, वो होगी आपके पास G2 से G1 पे। क्लियर? अच्छा, this F need not be same. यस यस, Need not आप be same. सेम कैसे हो जाएगी? जब डोमेन और को डोमेन चेंज हो रहे हैं तो सेम थोड़ी होगी। यही कंफ्यूजन हम बार लिख रहे थे ना। हाँ, इफ यू हैव कंफ्यूजन यू कॉल इट F स्टार। ओके, ठीक है।
सो हर किसी एफ को आप एसोसिएट कर रहे हो एफ स्टार, ठीक है। और एफ स्टार कंपोजिशन जी स्टार, ये क्या होगा आपका? दिस इज जी कंपोजिशन एफ होल स्टार, ठीक है। ठीक है। यस, कोई और पूछ रहा था कुछ? somebody was asking any question, some question. That means, sir, if one type of homomorphism exists between Gm1 and G2, then exactly other type of homomorphism will exist between G2 and G1. That will be represented by F star. देखो ये एज ए सेट सेम है, होम होम सी अपोजिट ए बी होगा होम सी बी ए के बराबर, ठीक है। एज ए सेट्स दे वुड बी सेम। इसका मतलब ये नहीं है कि एफ सेम होगी एफ स्टार से, दैट डजंट मीन। तो सर ये सेट इक्वल टू मतलब ये एक होता है वो इक्विवेलेंट सेट्स। हाँ, इक्विवेलेंट कह सकते हैं, मतलब कार्डिनलिटीज इनकी सेम होंगी। खैर यहाँ ये मतलब ही नहीं है कि ये सेम हो जाएंगे। हाँ, इक्वल का मतलब है देयर कार्डिनलिटीज आर सेम, क्योंकि हर एफ को आप एसोसिएट कर रहे हो एफ स्टार के साथ। तो जितनी मॉर्फिज्म्स यहाँ होंगी उतनी मॉर्फिज्म्स यहाँ भी होंगी, लेकिन डायरेक्शंस रिवर्स होगी। अगर यहाँ ए से बी है तो यहाँ कहाँ से होगी? बी से ए पे। ओके। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं फंक्टर्स की, और सारी भी एग्जांपल्स हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स जो मैंने आपको नोट्स पे दिए हैं, तो आप उन एग्जांपल्स को देख लेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास में भी आई विल टेल यू अबाउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्टर्स, ठीक है भाई। आपके पास नोट्स है ना जो मैंने आपको पीडीएफ सेंड किया है? यस सर। हाँ, अभी हमारे पास 2 मिनट बचे हैं ना, तो इस 2 मिनट में कुछ और अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप पूछो, मैं उन्हीं पे डिस्कस करूंगा। क्योंकि अब आगे जाने से क्या फ़ायदा जब आपको पीछे चीज़ें क्लियर नहीं है ना। इफ़ यू हैव क्वेरीज यू जस्ट रेज, वी हैव ओनली 2 minutes लेफ्ट। यस, प्लीज गो अहेड। हाँ, मन्नान बशीर तुम बताओ। हम्म हम्म और किस किस ने ज्वाइन किया है? यस, मन्नान बशीर। हाँ पूछो भाई, पूछ लो। आप बताओ, ये क्या नाम है इसका, ये गर्ल बिस्मा, तुम बताओ। यू हैव क्वेश्चन? सर हमने वीडियो लेक्चर्स भी अपलोड किए थे यूट्यूब पे, उस पे भी एक बार फिर से देखेंगे तो। सर आप ये स्क्रीन कैसे शेयर करते हो जूम पे? सर ये लैपटॉप है, मोबाइल है? ये तो कंप्यूटर से करता हूँ। तो ये सर आप कनेक्ट मोबाइल से करते हो कि लैपटॉप से ही? नहीं, ये है ना ग्राफिक टेबलेट है मेरे पास, ग्राफिक टेबलेट है ना। ठीक सर। तो जब मैं उससे करता हूँ, तो जब मैं उस पर लिखता हूँ तो ये स्क्रीन पे लिखा जाता है। आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है ये तो दे रहा है सर। एक्चुअली मुझे इसका थोड़ा इस्तेमाल करना था, इसके लिए वो टेबल खरीदना पड़ेगा। तुम्हें क्या इस्तेमाल करना है? कोई लेक्चर दे रही हो किसी को क्या? हाँ सर, मुझे बच्चे हैं उनको देना है। किसके बच्चे? मेरे छोटे भाई बहन हैं। अच्छा, घर पे लेक्चर दे रहे हो उनको? रिश्तेदारों के यहाँ।